राधा रानी और रुक्मिणी जी में क्या अंतर है? श्री कृष्ण के जीवन में राधा और रुक्मिणी का क्या महत्व है? पूरी कथा। जय श्री राधे कृष्ण। जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हमारे मन में दो नाम आते हैं, राधा और कृष्ण के। और जब कृष्ण के द्वारका वाले स्वरूप की बात होती है तो रुक्मिणी जी का नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। लेकिन भक्तों के मन में एक सवाल अक्सर आता है, अगर राधा रानी कृष्ण से इतना प्रेम करती थी तो कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह क्यों किया? राधा रानी कृष्ण के साथ द्वारका क्यों नहीं गई? और रुक्मिणी जी कृष्ण के जीवन में कैसे आई? आज की इस कथा में हम इन्हें सवालों को समझाने की कोशिश करेंगे। राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम। ब्रज की भूमि में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन मिलता है। यही राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम की कथाएं प्रसिद्ध है। राधा रानी को श्री कृष्ण की परम प्रेमिका और भक्ति के स्वच्छ स्वरूप के में देखा जाता है। राधा का प्रेम सांसारिक प्रेम से अलग बताया जाता है। यह ऐसा प्रेम है जिसमें भक्त अपने आराध्या के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो ब्रज की गोपियां उनकी ओर आकर्षित होती थी और राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम सबसे विशेष माना जाता है। राधा और कृष्ण की कथाओं में प्रेम के साथ साथ विरह का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भक्ति परंपरा में माना जाता है कि जब भक्त अपने भावना भगवान से दूर होता है तब उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भी गहरा हो जाता है। फिर श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर क्यों गए? श्री कृष्ण के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्हें कंस का सामना करने के लिए मथुरा जाना पड़ा। श्री कृष्ण मथुरा चले गए और बाद में उनका जीवन द्वारिका से जुड़ गया। ब्रज पीछे रह गया। राधा रानी और ब्रजवासियों के लिए कृष्ण से बिछड़ना अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन यही विरह राधा कृष्ण प्रेम की सबसे बड़ी पहचान बन गया। कृष्ण ब्रज से दूर हुए, लेकिन भक्तों की मानता में राधा के हृदय से कभी दूर नहीं हुए। यही कारण है कि राधा कृष्ण की कथा में मिलन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही विरह भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आती है रुक्मिणी जी की कथा। दूसरी ओर श्री कृष्ण के द्वारका जीवन में रुक्मिणी जी का होता है। रुक्मिणी जी की विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। उन्होंने श्री कृष्ण के गूढ़ पराक्रम और व्यक्तित्व के बारे में सुना था और मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया था। लेकिन रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी श्री कृष्ण से विवाह के पक्ष में नहीं थे। रुक्मी चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो। रुक्मिणी जी इस विवाह से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थी।
तब उन्होंने श्री कृष्ण को एक संदेश भेजा। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने साथ ले जाएं। श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेने पहुँचे। रुक्मिणी जी मंदिर में पूजा करने गई। कथा के अनुसार उसी समय श्री कृष्ण वहां पहुँचे और रुक्मिणी जी को अपने रथ पर बैठाकर ले गए। रुक्मी और उसके साथियों ने कृष्ण का पीछा किया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। इसी कारण रुक्मिणी जी को द्वारका की महारानी और श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नी के रूप में सम्मान दिया जाता है। फिर सवाल आता है, राधा रानी और रुक्मिणी जी कौन है? यहाँ हम दोनों के आध्यात्मिक महत्व को समझाना चाहिए। राधा रानी का नाम श्री कृष्ण के साथ प्रेम और भक्ति के स्वच्छ भाव से जुड़ा है। रुक्मिणी जी का नाम श्री कृष्ण की पत्नी, महारानी और समर्पित भक्त के रूप में लिया जाता है। इसलिए दोनों की कथाओं को केवल सांसारिक रिश्तों की तरह देखना उचित नहीं। भक्ति परंपरा में राधा का प्रेम निष्काम प्रेम और विरह भक्ति का परंपरा में राधा का श्रद्धा और निष्काम प्रेम और भक्ति विरह भक्ति का उदाहरण माना जाता है। जब राधा रानी श्री कृष्ण को क्यों खोजती है? राधा रानी के कृष्ण को खोजने की कथाएं प्रमुख रूप से भक्ति का विरह की भावना को व्यक्त करती है। जब श्री कृष्ण ब्रज से दूर चले जाते हैं तो राधा और गोपियों के हृदय में कृष्ण की याद और भी गहरी हो जाती है। यह खोज केवल किसी व्यक्ति को खोजने की बात नहीं है, यह उस भक्त की खोज है जो अपने भावनाओं को पाने के लिए तड़पता है। इसलिए भक्ति में कहा जाता है, जिस हृदय में कृष्ण के लिए सच्चा प्रेम जाग जाए वह हृदय कृष्ण को खोजने लगता है। राधा की यह खोज हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि मन हर पल अपने आराध्या को याद करता है। और रुक्मिणी जी क्यों कृष्ण के पास आती है? रुक्मिणी जी की कथा का भाव अलग है। उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना और अपने मन में उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। जब उन्हें लगा कि उनका विवाह किसी और से कराया जाएगा तो उन्होंने अपने कृष्ण को संदेश भेजकर अपनी इच्छा बताई। अर्थात रुक्मिणी जी ने अपने आराध्या पर पूरा विश्वास किया। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि वे उन्हें स्वीकार करें। कृष्ण भी रुक्मिणी जी को लेने पहुँचे और दोनों का विवाह हुआ। इसलिए रुक्मिणी जी की कथा हमें विश्वास, समर्पण और भगवान पर भरोसा करना सिखाती है। क्या राधा और रुक्मिणी में कोई तुलना है? भक्तों को इन दोनों की तुलना करने के बजाय इनके अलग अलग आध्यात्मिक भाव को समझना चाहिए। राधा रानी का नाम लेते ही प्रेम और विरह की भक्ति सामने आती है। रुक्मिणी जी का नाम लेते ही समर्पण और वैवाहिक भक्ति का भाव सामने आता है। एक और राधा कृष्ण के लिए विरह में तड़पती दिखाई देती है तो
दूसरी ओर रुक्मिणी कृष्ण को अपना स्वरूप मानकर उन्हें उनके साथ जीवन बिताती है। दोनों की कथाएं श्री कृष्ण की भक्ति के अलग अलग रूपों को समझाती हैं। क्या राधा रानी कृष्ण की पत्नी थी? इस प्रश्न का उत्तर परंपरा के अनुसार अलग अलग मिलता है। कुछ वैष्णव परंपराएं राधा कृष्ण के संबंध को दिव्य और आध्यात्मिक मानी जाती हैं और सांसारिक विवाह के रूप में नहीं दिखती। वही रुक्मिणी जी का श्री कृष्ण के साथ विवाह पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। इस वीडियो में यह कहना अधिक उचित होगा कि राधा रानी श्री कृष्ण की परम प्रेम भक्ति की प्रतीक है, जबकि रुक्मिणी जी श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नी और द्वारिका की महारानी है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? राधा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। रुक्मिणी हमें सिखाती है कि यदि मन में भगवान के प्रति विश्वास हो तो कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। राधा का प्रेम हमें भक्ति और विरह सिखाता है। रुक्मिणी का जीवन हमें श्रद्धा, विश्वास और समर्पण सिखाता है। इसलिए भक्तों के लिए राधा और रुक्मिणी दोनों पूजनीय हैं। राधा के बिना कृष्ण का प्रेम अधूरा लगता है और रुक्मिणी के बिना कृष्ण के द्वारका स्वरूप की कथा अधूरी है। तो अगली बार अब आप कहें राधे राधे तो केवल एक नाम याद न करें, बल्कि उस प्रेम और भक्ति को याद करें जो राधा और कृष्ण की कथा हमें सिखाती है। और जब रुक्मिणी कृष्ण का नाम लेते हैं तो उस विश्वास और समर्पण को याद करें जिसके कारण रुक्मिणी जी ने कृष्ण को अपना जीवन साथी चुना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री रुक्मिणी।